दोस्तों, एनिमल ने अपने 9 दिनों में इतनी कमाई कर ली है कि जिस कमाई को देखकर बड़े-बड़े लोगों जो बड़े-बड़े बॉलीवुड के स्टार हैं, वो तो चौंकेंगे ही और जो डेली प्रेडिक्शन कर रहे हैं इंक्लूडिंग मी, वो हमेशा से गलत साबित हो रहे हैं। हम कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हैं और कलेक्शन कुछ और आ रहा है और ये सारे ट्रेड एनालिसिस के साथ यही हो रहा है। ये सेम हो रहा था गदर 2 के टाइम में। हम प्रेडिक्शन कुछ और करते थे और कलेक्शन कुछ और आता था। डेली जैसे गदर 2 चौंकाती थी वैसे एनिमल भी चौंका रही है और डेली कुछ ना कुछ नए रिकॉर्ड्स बना रही है और पुराने रिकॉर्ड जो बने हुए हैं उनको तोड़ती जा रही है। परसों फ्राइडे था जो कि इसका सेकेंड वीकेंड स्टार्ट हो रहा था और परसों फ्राइडे के दिन से इसके जो कलेक्शन देखेंगे या एडवांस बुकिंग का रिपोर्ट देखेंगे, वो सैटरडे के से तुलना करेंगे तो 60% का जंप है। ये बताती है कि मूवी का दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ और जब तक डंकी और सलार आएगी तब तक ये मूवी का जो टारगेट है 1000 करोड़ का, वो को टच कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो आइए सब इन पे वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ रणधीर सेंगर, आपका भाई, आपका दोस्त, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करते रहें। हर कमेंट का मैं जवाब देता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं डे 9 के एडवांस बुकिंग पे। तो करीब करीब पूरे लैंग्वेज में देखें तो डे जो 9 था उसका जो एडवांस बुकिंग हुआ था 10 करोड़ 87 लाख के आसपास, और केवल हिंदी वर्जन में ही देखेंगे तो इसकी जो एडवांस बुकिंग हुई थी करीब करीब 10 लाख 8 हज़ार का, और टिकट सेलिंग केवल इंडिया में देखेंगे पूरा इंडिया का मिला के तो 3 लाख 89 हज़ार के करीब करीब टिकट की सेलिंग हुई थी। तो उसके हिसाब से जो इसका प्रेडिक्शन है वो 37 करोड़ के आसपास ये कमा सकती है। अगर ये 37 करोड़ रुपए कमा लेती है अपने 9th डे तक, तो कितने रिकॉर्ड बनाती है और कितने रिकॉर्ड तोड़ती है मैं आपको बता देता हूँ। अपने 9th डे पे 9वें दिन में अगर 37 करोड़ रुपए कमाती है तो केवल हिंदी में 358 करोड़ कमाएगी और इसका जो पूरे इंडिया का कलेक्शन बढ़ के हो जाएगा 401 करोड़, मतलब 400 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी। और इस तरह से देखा जाए तो ये ओवरसीज में जो कमा रही है 9वें दिन तक $20.50 के आसपास, तो इस तरह से इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करीब करीब 7 करोड़ को टच करता है, जो कि पोस्टर भी हो सकता है रिलीज हो जाए। जब इतना ये कमा लेती है हिंदी में केवल 358, अभी हम हिंदी की बात कर रहे हैं, तो ये जवान से केवल पीछे है। जवान ने अपने 9वें दिन में 366 करोड़ 366 करोड़ उसने कमाया था अपने हिंदी में 9वें दिन में, और पूरे लैंग्वेजेस मिला देंगे तो 410 करोड़ कमाया था और वर्ल्ड वाइड में 736 करोड़ कमाया था। तो हिंदी में पठान ने कमाया था 352 करोड़, तो पठान से आगे है और जवान से पीछे है। तो अब 9वें दिन में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी में ये दूसरे नंबर पे है जवान के बाद। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। दूसरी मैं बता देता हूँ आपको, सेकेंड सैटरडे में इसकी कमाई करने में ये हिंदी सिनेमा की पहली मूवी है। सेकेंड सैटरडे में कमाने वाले में एनिमल अपने सेकेंड सैटरडे को 36 करोड़ और 35 लाख रुपए कमाती है। गदर ने कमाया था 31 करोड़ 7 लाख रुपया और जवान ने कमाया था 30 करोड़ 10 लाख रुपया, बाहुबली 26 करोड़ 50 लाख रुपया। तो इस हिसाब से देखेंगे तो एनिमल अपने सेकेंड सैटरडे में कमाने वाले में सबसे बड़ी मूवी है। और फर्स्ट वीक के कलेक्शन को मैंने बोला था कि 2-4 आपको ऐसे रिकॉर्ड्स बताऊंगा जो आपको जानना चाहिए कि एनिमल क्यों अनप्रेडिक्टेबल है, क्यों उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं और क्यों डेली वो रिकॉर्ड बना रही है, कितने रिकॉर्ड तोड़ रही है। दोस्तों, इसके साथ भी बोलता चलूँ, 2024 ये भारतीय सिनेमा के लिए आप बोल सकते हैं कि पता नहीं आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में भारतीय सिनेमा के लिए इतना अच्छा साल आएगा या नहीं, लेकिन अभी तक के इतिहास को उठा कर देख लें तो भारतीय सिनेमा ने इतनी कमाई अपने लाइफ में नहीं देखा। आप जवान उठा लीजिए, पठान उठा लीजिए, गदर, अब एनिमल, आगे अगर सलार और डंकी ने भी अगर कमाई की तो आप सोच लीजिए कि ये अभी तक तो 4 पिक्चरों ने कमाई किया, तो 6 पिक्चर
जो 23 का साल है वो भारतीय हिंदी सिनेमा के लिए सबसे अच्छा साल रहेगा। फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं पता है, लेकिन अभी तक के जो इतिहास बताता है यही बताता है। अब मैं इसके फर्स्ट वीक पे बात कर लेते हैं कि फर्स्ट वीक में जो कमाई किया था पठान ने 351 करोड़ 351 करोड़, और जवान ने कमाया था 347 करोड़ और 98 लाख, और एनिमल यहाँ पे कमाती है 300 करोड़ 381 करोड़। तो आप सोचिए, और वो चौथे नंबर पर आती है गदर जो कि 284 करोड़ के आसपास कमाई। तो यहाँ पे एनिमल अपने सेकेंड वीक में कमाने में थर्ड नंबर पे है। ये अपने आप में दर्शाता है कि दर्शकों का कितना प्यार मिल रहा है। और मैं एक और बात बता दूं कि एनिमल का जो आप देखेंगे जो इसका ऑक्यूपेंसी है वो इसके फ्राइडे से तुलना करेंगे तो सैटरडे के तुलना में कम से कम 60% का जंप हुआ है। मैं आपको उसका रिकॉर्ड भी बता देता हूं। मुंबई में जो इसकी डे 8 में ऑक्यूपेंसी थी वो था 29%, जो कि बढ़ के 9वें दिन में हो गया करीब 52% के आसपास ऑक्यूपेंसी रह गई। आप दिल्ली एनसीआर में 34% की ऑक्यूपेंसी थी डे 8 में, यानी कि फ्राइडे को, और सैटरडे को इसकी ऑक्यूपेंसी बढ़ के हो गई 52%। पुणे में 43% ऑक्यूपेंसी थी जो कि 66% हो गई, और बेंगलोर में 24% की ऑक्यूपेंसी थी वो हो गई 48% के आसपास ऑक्यूपेंसी। मॉर्निंग में इसका डे 8 में ऑक्यूपेंसी था 16.40%, जो कि डे 9 में हो गया 31.10%। डे 8 में ऑक्यूपेंसी था आफ्टरनून में 24.40%, जो कि डे 9 में बढ़ के हो गया आफ्टरनून का 51.81%। डे 8 में इवनिंग शो की ऑक्यूपेंसी थी 29.40%, जो कि डे 9 में बढ़ के हो गया 51.29%। और डे 8 में जो नाइट शो की ऑक्यूपेंसी थी वो थी 47%, और डे 9 में हो गया 62.29%। तो इस तरह से जो एनिमल है वो अपने आप में 1000 करोड़ के जो आंकड़ा है उसको टच करने के बहुत करीब है, 300 करोड़ के आसपास है, और डेली ये मूवी जो है 30 करोड़ के ऊपर ही कमा रही है। तो इस हिसाब से ये 1000 के आंकड़ा को टच करना इसके लिए बहुत बड़ा बात नहीं है, क्योंकि अभी सलार और डंकी को रिलीज होने में कम के 10 दिन बाकी है। तो इस हिसाब से देखें तो तोड़ भी सकती है, ये 1000 के आंकड़ा को टच कर सकती है, और ऐसा करेगी तो ये शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, ये इन लोगों का जो एक मोनोपोली है बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पे, उसको रणबीर कपूर की ये पिक्चर तोड़ देगी। क्योंकि रणबीर कपूर उतने बड़े प्रोफाइल के स्टार नहीं रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ छोटे स्टार हैं, लेकिन जिस तरह से 400-500 करोड़ का आंकड़ा का जब भी बात होता है तो ये सलमान खान, आमिर खान या शाहरुख खान की बात होती है। रणबीर कपूर जो है उस जगह को फील कर रहे हैं जो कि आज तक ये तीनों लोगों का मोनोपोली रहा है। तो ये बहुत बड़े अचीवमेंट है, और आगे आने वाली जो मूवी होगी रणबीर कपूर का, अब रणबीर कपूर इससे सबक लेंगे और ऐसी ही मूवी काम करेंगे जो कि एक अलग लेवल पर उनको लेके जाएगा। और मैं आपको अब जाते जाते डे 10 का जो एडवांस बुकिंग कलेक्शन बता देता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि डे 8 में अगर एडवांस बुकिंग डे 9 में अगर एडवांस बुकिंग करीब 11 करोड़ का इंडिया में हुआ था, तो उसका हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जो अभी ऑफिशियल डाटा नहीं आया लेकिन 37 करोड़ के आसपास का बता रहे हैं। तो अगर डे 10 में इतना अगर एडवांस बुकिंग होगी तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना मूवी कमा सकती है अपने डे 10 में। तो मैं आपको बता देता हूं कि हिंदी केवल वर्जन में करीब ये मूवी का जो एडवांस बुकिंग हुआ है 12 करोड़ 20 लाख के करीब हुआ है, और 4,44,000 टिकट बिका हुआ है। तेलुगु का जो 2D वर्जन है उसमें करीब 54 लाख के करीब का एडवांस बुकिंग हुआ है, और इसके टिकट सेलिंग हुआ 36,000 के आसपास। इसी तरह तमिल का जो 2D वर्जन है 8,97,000 का एडवांस बुकिंग हुआ है। तो अगर टोटल इंडिया का अगर देख ले कि एडवांस बुकिंग कितना हुआ है, तो टिकट सेलिंग हुआ है करीब 4,91,000। तो इस तरीके से जो अपने डे 10 मानी कि संडे के लिए जो एडवांस बुकिंग हुआ है, जो आज चल रहा है, उसकी एडवांस बुकिंग हुआ है करीब 13 करोड़ 40 लाख।
तो आप सोचिए अगर 13 करोड़ 40 लाख के हिसाब से मूवी कहीं ना कहीं 45 से 50 करोड़ के आसपास कमाएगी, और अगर इतना कमा लेती है तो 750 का आंकड़ा को टच कर देगी, और पोस्टर रिलीज होगा 755 या 50 करोड़ का। तो ये अगर आज अचीव कर लेती है, और मुझे लगता है कि अचीव करना ही है, तो केवल 250 करोड़ भी दूर रहेगी ये मूवी 1000 करोड़ के आंकड़ा को टच करने के लिए। तो हिंदी वर्जन में भी आप देखिएगा, गदर का भी रिकॉर्ड टूटा, बाहुबली सबको पीछे छोड़ती जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि हिंदी वर्जन में भी सबके रिकॉर्ड को ये तोड़ देगी। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? जो मैंने प्रेडिक्ट किया कि करीब 45 करोड़ के आसपास कमा सकती है, उससे ऊपर भी कमा सकती है। तो आपका इस मेरे प्रेडिक्शन पे क्या कहना है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरा हौसला बढ़ाइएगा, जिससे कि मैं आगे ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए